still haven't started studying or into some guilt trip of yours कि काश अभी तक पढ़ाई की होती, या you're feeling anxious कि यार एग्जाम्स तो आ गई, अभी डर लग रहा है. But hey, you know what? If you're feeling any of these, don't watch this video, because I want this video to be watched by only those students who are ready to take the full responsibility of the fact that they haven't studied, but from now onwards they are ready to put in their 100%. So if you are one amongst those students, comment in the comment section below. What's done is done. The direction now onwards is only and only forwards. In this video, I'm going to discuss a strategic study plan for you, a smart study plan for you, which can make you clear CA January 25 examinations in last 30 days. I'm going to discuss your routine, your study plan, and your approach in these last 30 days. It's going to be extremely smart study plan for you, very useful. And also guys, ICAR Board of Studies is uploading subject specific webinars on their channel. एक webinar कुछ 2-2 घंटे का है, मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए I am watching those webinars and I'll keep on posting the webinar summaries on this channel because बहुत crucial होता है वो. हर सब्जेक्ट में आपके 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं. 2-3 सब्जेक्ट की समरीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी, आप वो जाके देख सकते हो. बचे हुए सब्जेक्ट की समरीज जल्द चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना. ओके, सो द नंबर 1 and the most important thing is routine, because I firmly believe in this thing. The secret to your future lies in your daily routine. And ये जो लास्ट के 30 days है ना, this is not the time to manage your time for that matter. This is the time to manage your focus. इसीलिए अपने को एक फंडामेंटल रूल यहाँ पे अपनाना है कि अपने को फोकस आवर्स निकालने हैं. What do I mean by focus hours? कि ऐसे आवर्स जहाँ पे आप जो पढ़ाई कर रहे हो तब आपके पास सिर्फ आपकी किताबें हैं, कैलकुलेटर, पेन, पेपर, स्टेशनरी, दैट्स इट. नो फोन, नो टॉकिंग टू एनीबडी, नो ईटिंग, नो चिट चैटिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी बुक्स. अभी ऐसे फोकस आवर्स के 3 स्लॉट्स निकालने अपने को, जैसे कि सुबह 6 से 10 का एक स्लॉट ऑफ प्रॉपर 4 आवर्स ऑफ स्टडी स्लॉट जहां पे कुछ नहीं है आपके आसपास. फिर 10 से 11 का ब्रेक ले लो. फिर 11 to 3 का सेकंड फोकस आवर का स्लॉट, 3 to 4 का ब्रेक, 4 to 8 का थर्ड फोकस आवर का स्लॉट. ये 4-4 घंटे के जो स्लॉट्स है, अगर आप प्रॉपर डीप वर्क करते हो विदाउट एनी फोन्स नियर बाय, विदाउट चिट चैटिंग, आप देखना ये 4 घंटे में आप 6 घंटे तक का आउटपुट निकाल सकते हो. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस आवर्स. एंड इसके साथ साथ रोज रात को 9 to 12 आपको रिवाइज करना है कि दिन भर में क्या किया था. यू नो, एक ही चीज है, एक पर्सन को 130 मार्क्स मिल रहे हैं, एक पर्सन को 160 मार्क्स मिल रहे हैं. यू नो, देयर इज नो डिफरेंस इन द कैपेबिलिटी, द डिफरेंस लाइज इन द रिवीजन. इसीलिए रोज रिवीजन करना है. भले आप 80% सिलेबस करो, आपको मेक श्योर करना है कि मैं डेली रिवीजन कर रही हूं एट नाइट, सो दैट भले आप 80 मार्क्स का पेपर लिखो, उसमें से भी आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज सीए का सिलेबस बहुत वास्ट है. द एंटायर गेम इज ऑफ रिटेंशन. तो इसलिए रोज रात को रिवीजन का एक स्लॉट, बाकी दिन भर में 3 फोकस आवर के स्लॉट्स निकालने अपने को. Now the second important point is study plan. Now listen to me very carefully. अभी एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ मैं आपको कि we tend to ignore difficult situations, difficult people, and in your case difficult chapters for that matter. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को पूछा कि बेटा अकाउंट्स हो गया है क्या, तो बंदा बोलता है यस मैम अकाउंट्स हो गया है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के. मैम टैक्सेशन हो गया है क्या, टैक्सेशन तो हो गया मैम, सिर्फ 2-3 हेड्स ऑफ इनकम छोड़ के. कॉस्टिंग हो गया है क्या, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के. अभी आप समझ रहे हो, एज ह्यूमंस वी टेंड टू इग्नोर दीज डिफिकल्ट चैप्टर्स, बट प्रॉब्लम एक ही होती है, ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा हाई अर्निंग चैप्टर्स होते हैं, उसमें से ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अपने को. एंड वो तो अपन ने किए ही नहीं, इस वजह से फिर अपने को एग्जाम में जाके मार्क्स नहीं मिलते. अभी जैसे कि जो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है, वहां पे मैं पहली चीज यही करती हूँ. आई फर्मली बिलीव इन दिस प्रिंसिपल ऑफ दैट ईट दैट फ्रॉग बुक. अगर आपने पढ़ी है तो एलिमिनेट द डिफिकल्ट एरिया फर्स्ट. एक मैंने ना स्मार्ट ब्लूप्रिंट बनाई है. आई स्टडीड ऑल द आईसीआर पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज और नए कोर्स के हिसाब से सेक्शन वाइज वेटेज स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में. तो विच आर दीज सिलेक्टेड चैप्टर्स, इनको कितना टाइम देना है, बचे हुए चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, कैसे अभी तक स्मार्ट स्टडीज करके 2 से 3 रीडिंग्स करके पेपर सॉल्विंग करके अपन अब तक की एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं. पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे बताती हूँ. बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है वर्कशॉप के लिए, एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू आई एम एक्सटेंडिंग द अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर, बट जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको 2000 रुपीज की फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिल रही है. हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स along with suggested answers and along with evaluation. Yes, I evaluate your paper and pinpoint your mistakes so that you avoid those mistakes in the upcoming examinations. First session is on the 6th of this month, evening 6:30. I'll see you then. अगर आप ये वीडियो 6th या उसके पहले देख रहे हो तो you can hurry up, enroll yourself ASAP and I'll see you in the workshop in the first session on the 6th of this month. या तो फिर अगर आप ये वीडियो 7th, 8th या 9th को देख रहे हो तो you can enroll yourself, watch the recording of the session which got conducted on the 6th and I'll see you in the next session which is going to be on the 9th of this month. So hurry up, enroll yourself ASAP because बहुत ही limited seats और limited enrollments लेने वाली हूं मैं यहाँ पे. लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने attended this workshop and they just studied in these last 30 days and they called me on the result day saying that ma'am I passed by studying in these 30 days. Hello everyone, I'm Ahana Mehta and I've cleared my CA Intermediate in September 2024 attempt.
It was majorly possible because of workshop of CA Rucha Sada ma'am. The major highlight about this workshop is that proper targets are provided, and ma'am personally looks that everyone properly executes whatever targets are provided. Secondly, the tests are corrected appropriately as per the marking system of the ICAI, and the tests are really a game changer. Apart from it, ma'am has also provided a lot of motivational videos throughout the exam, so which keeps in check your confidence level as well. I lost my grandfather just 1 month before my exams. आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। यहाँ पे मैं 10 पावर पैक सेशंस लूंगी, हर 2 से 3 दिन में मैं लाइव आऊंगी। आप ये सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो, लाइव फॉर्मेट में भी देख सकते हो। आज क्या करना है, कल क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट्स, 1.5 डे प्लान, डूज एंड डोंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौन से सब्जेक्ट में 40s में एम करना है, कौन से सब्जेक्ट में 60s में एम करना है, सो दैट वो मार्कशीट पे अपन 150 मार्क्स लेके आ सकते हैं। एवरी सिंगल डे मॉर्निंग यू विल कीप ऑन रिसीविंग बूस्टर पावर पैक वॉइस नोट्स फ्रॉम माय साइड, अमेजिंग एक्टिविटीज, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, जिससे यू स्टे pumped up and charged up till that end of examinations. And when you see so many people around who are ready to put in their 100%, they also haven't studied till now, but when they are ready to put in their 100%, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, you can go and check it out. तो the basic point is we need to eliminate that difficult area first. तो आपको क्या करना है, in the next 15 days we are going to dedicate 5 days per subject. अभी 5 days per subject मतलब अकाउंट्स को 5 days, लॉ को 5 days, टैक्स को 5 days. ऑफ कोर्स अगर अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आप एक ही ग्रुप दोगे, राइट? एंड अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो अगेन 5 days for audit, 5 days for costing and 5 days for FMSM. यहाँ पे आपको बस वो डिफिकल्ट चैप्टर्स करने हैं। यस, वी आर जस्ट गोइंग टू डू दोस डिफिकल्ट चैप्टर्स एंड हाई अर्निंग चैप्टर्स हियर, क्योंकि इसके मल्टीपल फायदे हैं। तो एक फायदा ऐसा है कि अगर आप ये सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लेते हो तो एक तो ये कम चैप्टर्स होते हैं, 3-4 चैप्टर्स ही होते हैं, बट दोस आर वेरी हाई अर्निंग चैप्टर्स। अगर वो कर लोगे तो कल जाके आप 70-80 मार्क्स का पेपर तो आसानी से लिख पाओगे। तो वो अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। माइंडसेट वाइज आपको डर नहीं रहेगा कि यार मेरा अभी तक बचा है, ये बचा है, वो बचा है। ऑन द 20th of December आप उस माइंडसेट में रहोगे कि यार मेरा मैक्सिमम जो जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आने वाला एग्जामिनेशन में वो तो डन है, तो उसका भी कॉन्फिडेंस आपको अलग लेवल पे रहेगा। एंड ऑल इन ऑल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट स्टडीज हो जाएगी। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दीज सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स टिल द 20th of this month. उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स है, मिसलेनियस चैप्टर्स, उनको अपन 10 दिन देंगे, फ्रॉम 21st December to 31st December, बिकॉज आपको आपकी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करनी चाहिए ना। छोटे छोटे चैप्टर्स को कम टाइम देंगे, बड़े चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देंगे, बिकॉज दैट्स द राइट यूटिलाइजेशन एंड स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। तो ऐसे करके 31st तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो स्टार्टिंग का रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन जो जैन के फर्स्ट 10 डेज है उसमें अपन रिविजन करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द पेपर, अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स सो दैट यू अवॉइड द मिस्टेक्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बिकॉज काफी बार अपने को आधी गलतियां तो वो पेपर सॉल्व करने के बाद समझती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट गिविंग द पेपर्स एज वेल। तो पेपर्स देना ही देना है। एंड द नंबर 3 पॉइंट विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अप्रोच। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? अभी डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट, शी सेड कि मैम मेरी एक रीडिंग हो चुकी है। देन आई आस्क्ड हर टू गिव वन अकाउंट्स पेपर, तो व्हेन इट गॉट चेक्ड उसको मिला 40 मार्क्स। फिर मैंने मुझे लगा कि क्या पता एक बार ही पेपर दिया अभी तक तो इसलिए 40 मार्क्स मिले होंगे। तो 3 दिन बाद मैंने वापस एक पेपर लिया, तो उसमें से वापस उसको 42-43 मार्क्स ऐसे कुछ तो मिले। देन व्हेन आई डीप डाइव्ड इनटू इट, मुझे समझ में आया कि वो बंदी सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर लिख रही थी। 60 मार्क्स में से उसको कुछ 40-45 मार्क्स मिल रहे थे, विच इज अ डिसेंट स्कोर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं थी कि शी हैडंट स्टडीड, या फिर उसने रिविजन नहीं किया था, या उसने पेपर नहीं दिया था। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उसका स्पीड इशू। बस काफी बार ना वो एक अपने को गैप्स आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है अपने प्रिपरेशन में। नाउ इन हर केस इट वाज स्पीड, किसी और के केस में हो सकता है कोई सब्जेक्ट कि सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिल रहा है, इट में भी कॉस्टिंग, इट में भी अकाउंट्स, जो भी है, इस वजह से अपना एग्रीगेट नहीं बन पाता है। काफी बार ऐसे हो सकता है कि पढ़ाई करे लेकिन मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है। काफी बार ऐसे हो सकता है कि एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन योर प्रिपरेशन कि चलो यार मुझे पूरा सब्जेक्ट आता है लेकिन शायद मेरे इस सब्जेक्ट की थ्योरी बराबर नहीं है। चलो मुझे पूरा सब्जेक्ट आता है लेकिन सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं आता है। मुझे पूरा सब्जेक्ट आता है लेकिन मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन इशू है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, आइडेंटिफाई दोज रेड फ्लैग्स, दोज वीक लिंक्स ऑफ योर्स एंड वर्क अपॉन दोज इन द डेज टू कम। ये आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा बेटा। आई कांट स्ट्रेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, बिकॉज काफी बार वो चेन ऑफ अटेम्प्ट्स लगते हैं ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको आपके प्रिपरेशन में ही गैप नहीं समझ रहा है। तो आइडेंटिफाई दैट गैप एंड उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है? सो या दिस वाज अबाउट इट। ये अप्रोच फॉलो करोगे ना, आई एम टेलिंग यू 30 डेज बाद जो कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन में जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी एंड इनसेन फॉर दैट मैटर। तो बुक्स उठाओ एंड लेट अस स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड लेट्स जस्ट बी अनस्टॉपेबल इन द डेज टू कम, एंड आई वुड बी देयर विद यू ऑफ कोर्स टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट। I lost my grandfather just 1 month before my exams, and I had already lost 15 days. I was really hopeless and I did not know, I was even not sure that I should attempt further or not. I had to shift from the old scheme to the new scheme, so it was very difficult to cope up. Then I again took your sessions, and then I gave my exams in September 2024 and I got cleared in that. I gave it only because of you, because I couldn't have, I did not had the willpower and the positiveness to do it. Stress management, time management, never give up attitude, perseverance, consistency, hard work, the clapping technique, the laughing technique, every single damn thing helped a lot, ma'am. Thank you, ma'am.